सम्मेलन में उपस्थित हमारे राजस्थान के अध्यक्ष भंवरजी चौधरी, राष्ट्रीय मंत्री चंद्र सिंह जी, हमारे शनि मंदिर के पुजारी मगन जी, यहाँ कैरेबियन आइलैंड में मेडिकल का डीन के नाते काम कर रहे बंधु कश्यप जी, महामंत्री इस जयपुर प्रांत के सीताराम जी और उपस्थित माता और अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल एक हिंदुओं के बारे में स्पष्ट विचार, स्पष्ट कार्य, निश्चित दिशा, लक्ष्य लेकर काम कर रहा है। उनको हमने कहा है अब तो हिंदू ही आगे। कोई पूछे कि किसी संस्था का लक्ष्य क्या है, ध्येय क्या है, तो हमारा लक्ष्य है हिंदू ही आगे। हिंदू ही आगे कहते हैं तो भी बहुत बातें स्पष्ट हो जाती है। फिर भी हमने उनको और स्पष्ट किया, समृद्ध हिंदू, सुरक्षित हिंदू, सम्मान युक्त हिंदू। इसके पहले हिंदुत्व के जो काम चल रहे थे और हमारे काम में बहुत बड़ा अंतर है। सुरक्षित हिंदू का काम कुछ मात्रा में चल ही रहा था। समृद्ध हिंदू का काम हिंदू संगठनों के मिशन में नहीं था, इसलिए हिंदू ही आगे, समृद्ध हिंदू, सुरक्षित हिंदू, सम्मान युक्त हिंदू, यह हमारा लक्ष्य है। हमारी 3 श्रद्धाएं हैं। श्रद्धा में न तर्क है, न लॉजिक है, न रीजन है। उदाहरण के नाते हमारी माँ, तो माँ की प्रति श्रद्धा है, उनका कोई कारण ही नहीं। वह सुंदर है, काम करती है, कोई कारण ही नहीं। माँ है, यही एकमात्र कारण है। तो हमारी 3 श्रद्धाएं हैं। हिंदू समाज डिवाइन है, उसका हिंदी होता है दिव्य है। हिंदू समाज डिवाइन है, अर्थात भगवान ने बनाया है, दिव्य है। हिंदू धर्म डिवाइन है, दिव्य है, भगवान ने दिया है। और भारत वर्ष जिनको अखंड भारत कहते हैं, वह भी डिवाइन है, दिव्य है, भगवान ने दिया है। जब हम कहते हैं कि मेरी माँ, तो उनके बारे में कोई समझौता नहीं करेंगे, फायदा नुकसान नहीं देखेंगे, मरने मारने के बारे में सोचेंगे ही नहीं, कूद पड़ेंगे। इसलिए जब हम कहते हैं कि हिंदू समाज, हिंदू धर्म, हिंदू राष्ट्र डिवाइन है, दिव्य है, भगवान ने दिया है, उनका अर्थ है उनका काम करने में हमारा कौन सा फायदा, कौन सा नुकसान, और कौन सा में सहन करना पड़ता, वह सोचने का विषय ही नहीं। 3 से हमें खतरा था, है और आगे रहेगा। एक इस्लाम से, दूसरा क्रिश्चियनिटी से, तीसरा कम्युनिज्म, साम्यवाद, सेक्युलरिज्म, धर्मनिरपेक्ष से।
जब हम कहते हैं सांप से खतरा है, सांप को गले में नहीं लगा सकते, सांप को घर में पाल नहीं सकते। मैंने कहा कि हम बहुत स्पष्ट है, हमारे लक्ष्य, हमारी दिशा, हमारे कार्य, हमारे मित्र, हमारे शत्रु। इसलिए क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, भारत के सेक्युलर और कम्युनिस्ट हिंदुओं के लिए खतरा है। हम किसी भी कीमत पर किसी से समझौता नहीं करेंगे, सरेंडर नहीं करेंगे। हिंदू ही आगे लक्ष्य पूरा करने के लिए हमने 15 संगठन चलाए हैं, चल रहे हैं। मेरे साथ बोलिए, अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल, राष्ट्रीय बजरंग दल, राष्ट्रीय महिला परिषद, राष्ट्रीय महिला परिषद, ओजस्विनी, ओजस्विनी, राष्ट्रीय छात्र परिषद, राष्ट्रीय छात्र परिषद, राष्ट्रीय किसान परिषद, राष्ट्रीय किसान परिषद, राष्ट्रीय मजदूर परिषद, राष्ट्रीय मजदूर परिषद, राष्ट्रीय व्यापारी परिषद, राष्ट्रीय व्यापारी परिषद, राष्ट्रीय ट्राइबल परिषद, राष्ट्रीय ट्राइबल परिषद, एक मुट्ठी अनाज, एक मुट्ठी अनाज, किड्स अहेड, किड्स अहेड, हिंदू हेल्पलाइन, हिंदू हेल्पलाइन, इंडिया हेल्पलाइन, इंडिया हेल्पलाइन, हिंदू एडवोकेट फोरम। हिंदू एडवोकेट फोरम। तो ये लक्ष्य पूरा करने के लिए मैंने बताए इतने संगठन ऑलरेडी शुरू कर दिए। 7-8 संगठन और, जैसे राष्ट्रीय पुजारी परिषद, तीर्थ पुरोहित परिषद, ये संगठन समय के काल में बढ़ते जाएंगे और प्रत्येक संगठन उनसे जुड़े हुए करोड़ों लोग। राष्ट्रीय किसान परिषद 60 करोड़ किसान, राष्ट्रीय मजदूर परिषद, देश में 50 करोड़ मजदूर, राष्ट्रीय छात्र परिषद 10 करोड़ छात्र। तो प्रत्येक संगठन उनके साथ करोड़ों करोड़ों समाज का कल्याण करके हिंदुओं को आगे ले जाने में अपना योगदान देने का काम धीरे धीरे कर रहा है। 4-5 वर्ष में ये सभी संगठन भारत के हर तहसील, डिस्ट्रिक्ट और कहीं गांवों तक आगे बढ़ जाएंगे। हमारी यह सब में जो महत्व की गतिविधि है, मार्केटिंग की भाषा में सिग्नेचर प्रोडक्ट कहते हैं। एक कंपनी 100 चीजें बेचती है, पर उनकी 5 चीजें, उनका लाइफ बहुत ज्यादा पॉपुलर है, डेटॉल ज्यादा पॉपुलर है। ऐसे हमारी 4-5 बातें बहुत महत्व की, करोड़ों लोगों तक ले जाने की हैं। उनमें एक है हिंदू हेल्पलाइन। भारत में कहीं पर भी 24 घंटा मुफ्त में किसी भी हिंदू को मदद करने की व्यवस्था का नाम हिंदू हेल्पलाइन है। दूसरी हमारी स्वास्थ्य की, कोई गरीब हिंदू बिना डॉक्टर नहीं रहेगा, इंडिया हेल्पलाइन, जिसमें 10,000 से ज्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर हमारे साथ एक गरीब हिंदू मरीज का हर रोज इलाज करने के लिए तैयार। हम अप्रैल से यह संगठन को फिर से गति, कोरोना के कालखंड में उनकी गति कोरोना तक सीमित थी, उनको आगे बढ़ाएंगे। मेरा अंदाज है कि वर्ष में 1-आधा करोड़ गरीब हिंदुओं को डॉक्टर और इतने ही हिंदुओं का मुफ्त में ब्लड प्रेशर, शुगर की जांच। तीसरा है हमारा एक मुट्ठी अनाज।
गरीब हिंदू भूखा नहीं रहेगा। घर में थैली देकर हर रोज एक मुट्ठी अनाज महीने में एक बार इकट्ठा करके 10 किलो की थैली बनाकर गरीब हिंदुओं को बांटना